नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSP एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी यानी कि कक्षा 12 के बायोलॉजी सेशन का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनना है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में, वो हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जो है अगर जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं इतना तैयार कर लिए तो गारंटी है आपको 70 में से 70 मार्क्स पाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन तैयार कर ले जाते हैं तो। लेकिन क्या है कि 5 नंबर का आप लोगों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, वही हो सकता है कहीं एक आध क्वेश्चन इससे बाहर हो जाए, नहीं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी से छपने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसमें जो भी क्वेश्चन है वो बताने के लिए तैयार हैं और उम्मीद है आप लोग भी ये वीडियो हमारा पूरा देखेंगे। इस क्वेश्चन का सलूशन भी हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध है। जो भी वीडियो हम अपलोड कर किए हैं आप लोग उसको अच्छे से अच्छे वॉच करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है, जो बच्चे इस वर्ष यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 जिनको देना है और वो बायोलॉजी अगर लिए हैं तो उन तक भी ये वीडियो आप लोग पहुंचाइए ताकि उनका भी रिजल्ट 70 में 70 आ जाए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 टारगेट 70/70 बायोलॉजी 12th। अब इसमें हम चैप्टर वाइज पूरा क्वेश्चन लिए हैं और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। फ्रेंड्स, हमको उम्मीद है आप लोग ये वीडियो पूरा वॉच करेंगे, कोई स्किप नहीं करेगा। इसमें 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और आप लोग को पता है 50 क्वेश्चन अगर वैसे हम एक एक लाइन पढ़ें तब भी कुछ ना कुछ अधिक ही समय लगेगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग ये वीडियो सावधानीपूर्वक अच्छे से देखिए। पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम संकरण क्या है? आर मतलब अथवा। तो ये क्वेश्चन जो है ऐसा भी पूछा जा सकता है, कृत्रिम संकरण क्या है अथवा बैगिंग या बोरा विस्तारण तकनीकी क्या है। कहने का मतलब कृत्रिम संकरण क्या है या बैगिंग टेक्निक क्या है या बोरा विस्तारण तकनीकी क्या है या थैली विधि क्या है, वो सबका उत्तर एक ही होगा। जो इस क्वेश्चन में है सबका उत्तर एक ही होगा। बस ये है कि परीक्षा में पूछा किस प्रकार से जाता है। कुछ मंडल में जैसे मान लीजिए लखनऊ मंडल में आ रहा कृत्रिम संकरण, तो कोई जरूरी नहीं है कि देवीपाटन मंडल में उसी नाम से आए, बैगिंग के नाम से आ सकता है, बोरा विस्तारण के नाम से आ सकता है। ये चीजें हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन या त्रिक संलयन किसे कहते हैं? इसको त्रिक समेकन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए क्वेश्चन त्रिक समेकन के नाम से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में क्या अंतर है? नेक्स्ट है, लघु बीजाणु जनन एवं गुरु बीजाणु जनन क्या है? सचित्र वर्णन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन इसमें अथवा करके पूछा जाता है कि लघु बीजाणु धानी का नामांकित चित्र बनाइए तथा इनमें टेपिटम का क्या कार्य है। तो आप लोग को पता होगा कि टेपिटम का मुख्य कार्य जो होता है परागकणों को पोषण देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि एक प्रारूपी बीजांड का संरचना बनाना है और उसका मतलब चित्र सहित वर्णन करना है, लिखना भी है इसमें। नेक्स्ट है, सत्य तथा असत्य फल एवं बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। सत्य फल क्या होते हैं, असत्य फल क्या होते हैं, बहुभ्रूणता क्या है, इन सब पर टिप्पणी पूछा जाता है। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, असंग जनन क्या है? असंग जनन क्या है? तो असंग जनन मतलब होता है बिना निषेचन के बीज निर्माण की प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है, सत्य तथा असत्य फल हो ही गया, ये चीजें हैं। आगे है नेक्स्ट, पुरुष एवं स्त्री जनन तंत्र तथा शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। कहने का मतलब पुरुष जनन तंत्र का
दूसरा है स्त्री जनन तंत्र और शुक्राणु। इन सब का, इन तीनों में से एक चित्र जरूर आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में छपने वाले हैं फ्रेंड्स। इन तीनों फिगर का आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और बनता है, प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। यही 4 चित्र हमारे अनुसार इम्पॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स, चारों फिगर अगर आप लोग जो है बनाकर प्रैक्टिस कर ले गए बनाने का, तो 100% इसमें से 4 नंबर या 5 नंबर आप एक पा जाएंगे एक ही क्वेश्चन पर। फिगर पर बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा नंबर मिलता है। और फ्रेंड्स, हम हाथ जोड़ करके आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करते हैं कि जो भी क्वेश्चन फिगर वाला आएगा उसको आप लोग परीक्षा में इसकी मत करिएगा, उसको जरूर करिएगा। फिगर बना करके जो कुछ भी उस पर लिख ले जाएंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत, फिगर अगर आपका अच्छा है तो नंबर आपको 100% मिलता है। आगे है, अंडाणु जनन एवं शुक्राणु जनन का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस। कहने का मतलब क्या है, युग्मक जनन क्या है और युग्मक जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो होता क्या है, इसका आंसर क्या होगा, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। नर में होने वाले युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन, इंग्लिश में इसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, तथा मादा में होने वाले युग्मक जनन की प्रक्रिया को अंडाणु जनन, इसको इंग्लिश में oogenesis कहा जाता है। ये चीज़ें हैं, आप लोग ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या विस्फोट क्या है एवं जनसंख्या वृद्धि के क्या रोकथाम हैं। कहने का मतलब जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है एवं जनसंख्या वृद्धि के रोकथाम क्या है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको रोकने के उपाय क्या हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में अथवा करके आ सकता है, परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन की विधियाँ, ये चीज़ें हैं जिसमें ट्यूबेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी, प्राकृतिक विधियाँ, कृत्रिम विधियाँ, ये सब चीज़ें हैं। आगे है, सहायक जनन तकनीकी यानी कि ART को परिभाषित कीजिए, या IVF क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी के पर्पज से ये है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके 2 कार्य लिखिए। अपरा क्या है, आप लोग फिर इसमें वनस्पति विज्ञान में भी अपरा के बारे में पढ़े होंगे और जंतु विज्ञान में भी। तो यहाँ जंतु विज्ञान के पर्पज से क्वेश्चन जो हम नोट किए हैं, अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके 2 कार्य लिखिए। तो आप जैसा भी याद रहेगा उस समय आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। मेंडल के जो नियम है, प्रभाविता का नियम है, युग्मक शुद्धता का नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, तो ये सब चीज़ें आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि लिंग निर्धारण क्या है, लिंग निर्धारण कैसे होता है, या लिंग निर्धारण क्या है, पंछी में लिंग निर्धारण बताइए, या फिर मधुमक्खी में लिंग निर्धारण बताइए, या एक कीट में लिंग निर्धारण बताइए, या फिर मनुष्य में लिंग निर्धारण बताइए। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। इससे 100% गारंटी है कि एक क्वेश्चन आएगा, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, या पंछी में लिंग निर्धारण, या फिर क्या है कि कीट में लिंग निर्धारण, जैसे मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। यही 3 आपके सिलेबस में है। तीनों में से एक क्वेश्चन 100% छपने वाला है। आगे है, लिंग संलग्न वंशागत क्या है। लिंग संलग्न वंशागत, ये भी वंशावली वाले, इससे वंशागत वाले चैप्टर से है, वंशागत के आणविक आधार से। आगे है, हीमोफीलिया वर्णांधता क्या है। हीमोफीलिया, इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस रोग को ब्लैडर रोग के नाम से ब्लीडर रोग के नाम से जाना जाता है। तो हीमोफीलिया को ब्लैडर रोग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें शरीर में कहीं भी छीरा लग जाने पर या कट पिट जाने पर शरीर से रक्त का स्राव नहीं रुकता, अर्थात रक्त का थक्का नहीं जमता है। आगे है वर्णांधता, जिसमें व्यक्ति क्या है, लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता, ये है वर्णांधता। इसी को कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है। आगे है, इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वर्णांध व्यक्ति रेलवे में नियुक्त क्यों नहीं किए जाते हैं। तो वर्णांध व्यक्ति रेलवे में नियुक्त इसलिए नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि वो लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंड्रोम संबंधित विकार। आप लोगों के सिलेबस में क्लास 12 NCERT में जो ये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के द्वारा
सिलेबस बताया गया है उसमें टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है और डाउन सिंड्रोम है। इतना ही सिंड्रोम है, इन सभी में से एक सिंड्रोम आएगा, इसलिए हमने सबका नाम ना लिखते हुए एक कॉमन ले लिया है सिंड्रोम शब्द। तो सिंड्रोम संबंधित विकार क्या है आप लोग पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है डीएनए क्या है, व्याख्या कीजिए, वाटसन एंड क्रिक मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। कहने का मतलब डीएनए क्या है इसके बारे में बताना है, वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल जो डीएनए का है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छाप क्या है। चाहे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से आए चाहे डीएनए अंगुली छाप के नाम से आए, इसके बारे में आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इन सब के, देखिए हमने कुछ क्या किया है, शब्दों को लिखा है जिसका फुल फॉर्म एक नंबर में पूछ लिया जाता है। इसमें से एक जरूर आपके परीक्षा में छपेगा, ये 100% गारंटी है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। MALT म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू इसका पूरा नाम होता है। आगे है एड्स, AIDS एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है। NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस इसका होता है IUCN का। आगे है WWF, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का पूरा नाम होता है। आगे है फुल फॉर्म लिखने के लिए बोला जाता है। आगे है डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है। डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए रिप्लिकेशन एवं अनुलेखन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले किन्हीं दो रोगों का वर्णन कीजिए। इतना है फ्रेंड्स। 21वां क्वेश्चन है समजात एवं समवृत्ति अंगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। समजात अंग क्या है एवं समवृत्ति अंग, ये क्या है, जैव विकास वाले चैप्टर से है। आगे है जैव विकास में स्टैनले मिलर का प्रयोग क्या है। आगे है प्रतिरक्षी अणु क्या है, इसकी संरचना बनाइए। नेक्स्ट है टीकाकरण क्या है। नेक्स्ट है संक्रामक एवं असंक्रामक रोग क्या है। नेक्स्ट है मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, हाथी पांव आदि रोगों के लक्षण, उपचार एवं रोकथाम का वर्णन कीजिए। कहने का मतलब मलेरिया रोग हो, चाहे डेंगू हो, चाहे टाइफाइड हो, हाथी पांव हो, आदि रोगों के लक्षण, उपचार एवं रोकथाम का वर्णन कीजिए। मतलब लक्षण भी लिखना है, उपचार भी लिखना है, रोकथाम भी लिखना है, इसमें कारक वाहक के बारे में भी लिखना रहता है। तो इसका वीडियो, ये जो क्वेश्चन है इसका पूरा डिटेल वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है। एस्कैरियोसिस के बारे में भी है, हाथी पांव रोग के बारे में है, मलेरिया रोग के बारे में, डेंगू के बारे में, टाइफाइड के बारे में है, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, रिंग वार्म, मतलब जितने भी रोग आपके सिलेबस में दिए गए हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर का कंप्लीट वीडियो हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध है। फ्रेंड्स आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जरूर वॉच करिए, उसका हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन वाहित मल एवं बायोगैस क्या है। वाहित मल मतलब वही सीवेज वाटर जो होता है, नाले या नालों का पानी, उसी को यहाँ वाहित मल। आगे है बायोगैस क्या है। बायोगैस मतलब आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। बायोगैस मतलब गोबर गैस, इसको दूसरे नाम से गोबर गैस के नाम से भी जाना जा सकता है। इसी से एक नंबर में टिक लगाने वाले में भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस गैस को गोबर गैस के नाम से जाना जाता है, तो बायोगैस को। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस की भूमिका होती है, तो मीथेन गैस की भूमिका होती है। और उसके बाद मीथेनोजन बैक्टीरिया क्या है, तो इसके बारे में भी एक नंबर में पूछा जाता है, वो इसी से क्लियर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन हमने दिया है फ्रेंड्स, अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं तो 100% आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ तक कि हम गारंटी ले सकते हैं कि इस बायोलॉजी में इतने क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लिए तो आप अच्छे से अगर परीक्षा में लिख ले जाएं तो क्या होगा, 100 में 100 नंबर आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब 70 मार्क्स का होता है, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल को छोड़े 70 में 70 आप प्राप्त कर सकते हैं। ये है। आगे है कृषि के क्षेत्र में एवं घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का महत्व क्या है। नेक्स्ट है ड्रग एवं एल्कोहल का किशोरावस्था पर कुप्रभावों का वर्णन करो। नेक्स्ट है एड्स क्या है, इसका विषाणु शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, इसका संचरण किस प्रकार होता है, ये चीजें हैं।
आगे है एस्कैरियोसिस से आप क्या समझते हैं, इसके बचाव, उपचार और रोकथाम का उल्लेख कीजिए। कहने का मतलब एस्कैरियोसिस जो पेट में केंचुए पड़ जाते हैं उसके बारे में ये रोग है। नेक्स्ट है, ये बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। प्लाज्मिड क्या है, PBR 322 का पर एक टिप्पणी लिखिए। PCR के नाम से भी आ सकता है, ये चीज़ें हैं। आगे है प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है पुनर्योगक DNA तकनीकी क्या है। नेक्स्ट है जीन चिकित्सा क्या है। नेक्स्ट है BT क्या है, BT कपास क्या होता है, ये है। और फ्रेंड्स आगे कुछ क्वेश्चन हैं, ये जो है इकोलॉजी वाले चैप्टर से है, जैसे मान लीजिए इकोसिस्टम से है, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन है, ये है, और एक चैप्टर है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है परजीविता, सहभोजिता, सहजीवन, सहोपकारिता क्या है। इसको फ्रेंड्स हम एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे, और ये अगर हमारा ट्रिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आप कहेंगे कि आज तक हमने कभी भी ऐसा बायोलॉजी नहीं पढ़ा इतने आसान वे में, जो है जो कि परजीविता, सहजीविता, सहभोजिता, सहजीवन, सहोपकारिता या परभक्षण, हाँ, एमेंसिलिज्म, कॉमेंसिलिज्म, ये सब चीज़ें जो है हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ा देंगे, आपको जीवन भर नहीं भूलेगा। और इससे जो है देखिए यूपी बोर्ड में ये बहुत पसंदीदा क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है। आगे है पारितंत्र की परिभाषा, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर। कहने का मतलब पारितंत्र की परिभाषा भी बताना है आपको, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर क्या है ये भी पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन आपको क्लास 10th में भी काम करेगा और 12th में काम तो कर ही रहा है। जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन काम करेगा। नेक्स्ट है पारितंत्र के जैविक तथा अजैविक घटकों का वर्णन कीजिए। ये भी क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे और क्लास 12th में भी पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग को पूरा का पूरा तैयार होगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, जीव भार, जैव संख्या तथा ऊर्जा पिरामिड को समझाइए। नेक्स्ट है शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह क्या है। इतना क्वेश्चन हो गया। कहाँ तक हम लोग पहुंचे, 43 क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब ये वीडियो हमारा आप बहुत ही करीबी में पहुंच गए हैं, ये समाप्ति के एकदम हम लोग करीब पहुंच चुके हैं, और देख सकते हैं आप लोग 17 मिनट में हमने क्या किया, 43 क्वेश्चन आप लोगों को बताया। अब टोटल 50 क्वेश्चन है, बचे कितने, 7 क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये 7 क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। क्या है 44 क्वेश्चन, रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक मतलब एक ऐसी किताब जिसमें जो एकदम समाप्ति के करीब जो उधारी हो गई या जो समाप्त हो गए हैं, जो समाप्त तो होने वाले हैं, उनको अंकित करने का एक किताब है। नेक्स्ट है तप्त स्थल किसे कहते हैं। इसको हॉट स्पॉट के नाम से भी पूछा जा सकता है कि हॉट स्पॉट एरिया क्या है या हॉट स्पॉट किसे कहते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबेक्टॉमी एंड वैसेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी जो होता है ये क्या है कि महिलाओं में होने वाली जनसंख्या वृद्धि को अस्थायी रूप से रोकने की एक विधि है, जिसको हम लोग ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। इसमें फेलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है शल्य क्रिया के द्वारा, और यह घटना ट्यूबेक्टॉमी कहलाती है। जबकि यहाँ वैसेक्टॉमी क्या है, यह पुरुषों में होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है वास डिफरेंशिया को काट करके ऑपरेशन करके क्या किया जाता है, इसको बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन स्पर्म का मूवमेंट क्या है आगे रुक जाता है, नहीं हो पाता है, जिससे निषेचन नहीं होता है या निषेचन की घटना नहीं घटित हो पाती है। आगे है जैव विविधता संरक्षण क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वस्थाने मतलब इन सीटू कंजर्वेशन तथा उत्स्थाने मतलब इक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है। स्वास्थाने तथा उत्स्थाने जैव संरक्षण क्या है। इसी स्वास्थाने तथा उत्स्थाने को यहाँ बाह्य स्थाने भी बोला जाता है। नेक्स्ट है लैकोपेरान मॉडल क्या है। और फ्रेंड्स आपका अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का बन रहा है पक्षी तथा मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है। देख सकते हैं ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हमारा है बाय जीएसपी एकेडमी विद इन ब्रैकेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से हमारा चैनल है। फ्रेंड्स आप लोग जो लोग
भी देख रहे हैं इसको अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करने, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स। इसी के साथ यूपी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को हमारी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो और आप दिन प्रतिदिन सफलता अर्जित करते जाएं। धन्यवाद।